हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। आज हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड मतलब संपृक्त और अनसैचुरेटेड मतलब असंपृक्त। अब ये क्या होता है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संपृक्त और असंपृक्त, इसका मतलब क्या है? इस ट्यूटोरियल में हमें देखने को मिलेगा। पहले तो हमें हाइड्रोकार्बन क्या है ये पता होना चाहिए। क्या है हाइड्रोकार्बन? आपको नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रोकार्बन। देखिए दो चीजें इसमें, हाइड्रोजन और कार्बन, इसलिए उसको क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? The compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called hydrocarbons। क्या बोला है यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये दो तरीके के एलिमेंट हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कौन सा भी संयुग लीजिए, कंपाउंड लीजिए, अगर उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो आपको हाइड्रोकार्बन क्या है पता चल गया। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत सिंपलेस्ट मतलब क्या है? सादी, और फंडामेंटल यानी मूलभूत ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब मूलभूत क्या है? कार्बनी संयुगे है। हमने पहले ही देखा था। ऑर्गेनिक मतलब अभी हम सेंद्रिय बोलना बंद करेंगे। हमने पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या हो गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। 200 साल पहले तक हम बोलते थे कि ऑर्गेनिक मतलब सेंद्रिय, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं ऐसे कंपाउंड। लेकिन बाद में क्या पता चला? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे क्या बोलेंगे? कार्बनी संयुगे। इससे हमें क्या पता चला? हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे सादे और मूलभूत कार्बनी संयुगे है, सबसे सिंपलेस्ट और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन CH4 फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में देखा मीथेन के बारे में। हमने मीथेन का स्ट्रक्चर भी देखा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी लाइन स्ट्रक्चर भी हमने देखा। किस तरीके से था? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, हमें पता है, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? CH4 यानी मीथेन। इथेन इज वन मोर हाइड्रोकार्बन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6। अभी देखिए CH4 से आगे जाके हमें क्या मिल रहा है? इथेन। मीथेन से आगे क्या मिल रहा है? इथेन। इथेन क्या है? और एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है मतलब इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6। देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। लेकिन इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, C2H6। अब ये किस तरीके से आता है, इसका लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है मैं आपको आगे बताऊंगा। The first step in writing the line structure or structural formula of a hydrocarbon is to join the carbon atoms in the molecule with single bonds, and then in the second step use the hydrocarbon atoms in the molecular formula so as to fulfill the remaining valencies of the tetravalent carbon atoms। क्या बोला है? अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी लाइन स्ट्रक्चर अगर निकालना है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? पहले हमें पहली स्टेप क्या करनी है? हमें सारे के सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जोड़ देने, मतलब जितने कार्बन एटम्स उस कंपाउंड में है उनको लेना है और सिंगल बॉन्ड से उनको जोड़ना है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जितने हाइड्रोजन हमारे पास है उनसे हम क्या करेंगे? कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे। मतलब जितने हाइड्रोजन हमारे पास है वो क्या करेंगे? उन कार्बन को जोड़ देंगे केमिकल बॉन्ड के जरिए, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे। तो मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है किसी भी तरीके से। और हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो मैं उन हाइड्रोजन को इस तरीके से उन कार्बन को जोड़ना है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो। अब यह किस तरीके से ये कर सकते मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। इथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। अभी हम एग्जांपल लेंगे इथेन का, जो हमने देखा अभी मीथेन के आ गया था इथेन, इसमें एक कार्बन ऐड हो जाता है। मीथेन में एक ही कार्बन था CH4, इथेन में और एक कार्बन ऐड हो गया C2H6 और हाइड्रोजन भी ऐड हो गए। कार्बन ऐड होगा तो हाइड्रोजन भी ऐड होंगे, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। तो हमें इथेन का भी देखना है हम किस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलिए? ज्वाइन द 2 कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड CC। पहले हमें क्या करना है? 2 कार्बन एटम लेने हैं और सिंगल बॉन्ड के जरिए इनको क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए
उसमें कितने कार्बन है? 2। फार्मूला क्या है? C2H6 यानी 2 कार्बन एटम है, तो हम 2 कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ दिया। अभी सेकंड स्टेप क्या बोलती है? यूज द 6 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फुलफिलिंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स। अभी हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है C2H6 यानी 6 हाइड्रोजन एटम्स है। अभी उन 6 हाइड्रोजन एटम्स की मदद से हमें क्या करना है? हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल करनी है, यानी कंप्लीट करनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी फिलहाल एक ही बॉन्ड बनाए, दोनों कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए, वो भी एक दूसरे के साथ। अभी उनके 3-3 बॉन्ड बाकी है जो हमें उन हाइड्रोजन की मदद से बनाने हैं। हम किस तरीके से बना सकते हैं? देखिए CC पहले तो एक बॉन्ड है। अभी पहला वाला कार्बन कंसिडर कीजिए, पहले वाले कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? टोटल 4 बॉन्ड चाहिए, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन उसने अभी कितने बॉन्ड बनाए? सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए, वो भी कार्बन के साथ। तो उसे और कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो हम 3 बॉन्ड बनाएंगे और उन 3 बॉन्ड को क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है यहाँ पे और कंपाउंड के फार्मूला में हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। उसी तरीके से सेकंड कार्बन, उसने भी अभी सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, उसे और 3 बॉन्ड बनाने हैं, और 3 क्या है हमारे पास? और हाइड्रोजन है। टोटल 6 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन ने ले लिए, बचे हुए 3 कौन लेगा? दूसरा वाला कार्बन। तो फार्मूला देखिए आप, C2H6 बन जाएगा। दोनों कार्बन की यहाँ पे टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो गई। मतलब देखिए पहला वाला कार्बन देखिए, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया और दूसरे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, मतलब उसके टोटल 4 बॉन्ड हो गए, उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। दूसरा वाला कार्बन देखिए, उसने भी क्या किया? 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 बॉन्ड हो गए, और पहले वाले कार्बन के साथ उसका एक बॉन्ड है, मतलब टोटल 4 बॉन्ड हो गए। यानी दोनों कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बनाया और 3-3 हाइड्रोजन के साथ 3 दूसरे बॉन्ड बनाए, तो उनके टोटल 4-4 बॉन्ड हो गए, यानी दोनों की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चर किसका? इथेन का। उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये या इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख के आपको सिंपल पता चल ही जाएगा, दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो टोटल उन्होंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिए, हर एक कार्बन ने। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख के तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोपेन C3H8। अभी देखिए और एक नया कंपाउंड प्रोपेन। पहले हमने देखा मीथेन CH4, उसके बाद देखा इथेन जो कि क्या था? C2H6। अभी आ गया प्रोपेन C3H8, और एक कार्बन ऐड हो गया। इथेन में 2 कार्बन थे, प्रोपेन में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है। अभी इसका अगर हमें निकालना है स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चर, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? वैसे ही हमें 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहले हम क्या करेंगे? तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे, फिर बचे हुए हाइड्रोजन को क्या करेंगे? उनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब तीनों कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको पता चल गया होगा। देखिए हर एक कार्बन क्या कर रहा है? दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो भी हो, हर एक कार्बन की यहाँ पे टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, हर एक कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिए। तो इस तरीके से प्रोपेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड्स। इस सारी चीजों से हमें क्या पता चला? अभी हमने जो भी देखा इथेन का, प्रोपेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, इससे हमें क्या बात पता चली कि इन्होंने जो अपनी वैलेंसीज कंप्लीट किए, इनके जो एटम है कार्बन हाइड्रोजन, उन्होंने अपनी वैलेंसीज कंप्लीट किए, लेकिन किसके जरिए? सिंगल बॉन्ड के जरिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया। अभी आप देखिए प्रोपेन के भी स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने सिंगल बॉन्ड की मदद से अपनी टेट्रावैलेंसी, कार्बन ने और हाइड्रोजन ने अपनी मोनोवैलेंसी सेटिस्फाई की। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड मतलब संपृक्त संयुगे। मैंने आपको बोला था, मैं बताऊंगा आपको कि सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड, उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जैसे प्रोपेन, इथेन और मीथेन भी, CH4 भी, उसमें भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
फिर से एक बार, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स। इथेन एंड प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए इथेन और प्रोपेन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्सो कॉल्ड अल्केन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उन्हें अल्केन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो जो हमने देखा इथेन, प्रोपेन या फिर जो मीथेन है हमारा, ये सारे क्या हुए, अल्केन्स हुए। और क्या है, अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। There are two more hydrocarbons that contain two carbon atoms, namely ethene C2H4 and ethine C2H2। अभी आपको याद होगा, मैंने जब आपको कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तब मैंने आपको जब कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ये जब आपको बताया था, तब मैंने एग्जांपल आपको इसी के दिए थे। किसके, इथीन और इथाइन के। इथीन यानी C2H4 जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और इथाइन यानी C2H2 जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी किस तरीके से होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको लेकिन याद तो आ रहा होगा। इथीन C2H4, अभी हमें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है, वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे, फिर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, उसकी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन द टू कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड CC। पहले तो हम दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, use the 4 hydrogen atoms in the molecular formula for satisfying tetravalency of both the carbon atoms। हम ज्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने हाइड्रोजन है उन्हीं का हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते। हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो हमें सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन मिलेंगे और हम सिर्फ 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते। तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है C2 और H4। देखिए, 2 कार्बन है और हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए। लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कार्बन है जो टेट्रावैलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है। तो अभी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हुई है क्या, नहीं। कार्बन टोटल कितनी बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसने कितनी बनाए यहाँ पे, सिर्फ 3। एक कार्बन के साथ बनाया है और दूसरा 2 हाइड्रोजन के साथ। मतलब हर एक कार्बन ने क्या किया है, आपस में एक बॉन्ड बनाया है और दूसरे 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया। मतलब हर एक कार्बन ने सिर्फ 3-3 बॉन्ड बनाए, मतलब वो और एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब उनको टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए और एक बॉन्ड बनाना होगा। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन तो 4 ही है, हम एक्स्ट्रा के हाइड्रोजन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए उन 2 कार्बन एटम के बीच में और एक बॉन्ड लगा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे डबल बॉन्ड। तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। अब यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो चुकी है। अब देखिए, कार्बन जो है 2 बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स के साथ बना रहा है, तो टोटल 4 बॉन्ड बना दिए। दूसरे वाले कार्बन ने भी पहले वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब एक डबल बॉन्ड, और दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड, यानी टोटल 4 बॉन्ड उसने भी बना लिए। तो इसका मतलब कार्बन की यहाँ पे क्या हो गई, टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो गई। और हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, उसकी तो फुलफिल हो ही गई। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन। यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान रखिए, ETHENE इथीन है स्पेलिंग, इथेन का ETHANE इथेन था, ये इथीन है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है। अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने से आपको पता चल गया, जो दोनों कार्बन है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में, 2-2 इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए, जो मैंने यहाँ पे बीच में सर्कल बनाया है उसमें टोटल आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर्स मतलब जोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां है, और 2 जोड़ियां मतलब 2 बॉन्ड। एक जोड़ी क्या डिनोट करती है, एक बॉन्ड डिनोट करती है। 2 जोड़ियां मतलब 2 बॉन्ड, यानी दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब मैंने आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता दिया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में, तभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है। तो इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख के आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा करता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। इथाइन C2H2, मैंने अभी आपको इथीन के बारे में बताया। वैसे हमने देखा था कि 2 कार्बन एटम के साथ कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, इथीन भी बन सकता है और इथाइन भी। मतलब इथेन तो हमने देखा ही, उसके साथ इथीन भी हमने देखा। अभी इथाइन, उसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H2, 2 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। अभी हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर। पहले तो हम कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे दोनों कार्बन को। लेकिन अभी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हुई है क्या, नहीं। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, बनाया है सिर्फ 2, एक दूसरे वाले कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। दोनों कार्बन में सिर्फ
दो दो बॉन्ड बनाए, उन दोनों को और दो दो बॉन्ड की जरूरत है, तो कार्बन क्या करेंगे, आपस में दो बॉन्ड बना लेंगे, मतलब और दो बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। सी और सी के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड बन गए हर एक कार्बन के, और उनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला, इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी आप कोशिश कीजिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालने की, सिंपल है, जैसे मैंने नाइट्रोजन का आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी तरीके से आपको यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। The carbon compounds having a double bond or triple bond between two carbon atoms are called unsaturated compounds। अभी देखिए यहाँ पे आ गया unsaturated compounds। मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, अभी हमें देखना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में, तब हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी असंपृक्त संयुगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड हो। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुए तो सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हुए तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने देखा इथीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या बन गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। अभी आपको याद रखना है, अल्कीन्स किसे बोलते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन अल्कीन्स मतलब सिर्फ अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो, मतलब अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल गया उसका मतलब वो हम बोल सकते हैं अल्कीन से। अभी आपने सोचा होगा, जैसे हमने देखा अल्केन, तो हमने क्या देखा था, इथेन। इथेन क्या है, अल्केन है, लेकिन अभी जो इथीन है, ETHE यानी इथीन क्या है, अल्कीन है, उनका स्पेलिंग जो है वो रिसेंबल कर रहा है, तो इस स्पेलिंग से आपको पता चल जाएगा इथीन यानी अल्कीन है, इथेन क्या था, अल्केन था। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स whose structures contain a कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। अभी अल्काइंस क्या होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन्स होंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स होंगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या बन जाएगा, अल्काइंस। अभी आपको देखने को मिलेगा, अल्काइन का एग्जांपल क्या है, इथाइन, जो अभी आपको सामने दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी वो क्या है, अल्काइन है। अल्केन की तरह इथेन, अल्कीन की तरह इथीन और अल्काइन की तरह इथाइन। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन से अल्कीन्स होते हैं और कौन से अल्काइंस होते हैं। जनरली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये बात आपको याद रखनी है। जनरली क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किनसे, सैचुरेटेड कंपाउंड से। मतलब जो असंपृक्त संयुगे होती है वो संपृक्त संयुगों से ज्यादा क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते, ज्यादा रिएक्टिव होते। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उनमें रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो थोड़ी ज्यादा होती है, वो जल्दी रिएक्ट होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। आपको समझने के लिए आसान जाए इसलिए बोल रहा हूँ, वो जल्दी रिएक्ट होते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किनसे, सैचुरेटेड कंपाउंड से। इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा, हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप देखे, कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने क्या देखा था, अल्केन्स। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन्स, उनमें भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम सैचुरेटेड को ही अल्केन बोल सकते हैं। अगर हमें इसका जनरल फॉर्मूला देखना है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं जनरल फॉर्मूला अल्केन का, CnH2n+2। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। अभी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, CnH2n+2। देखिए आप, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, वो भी किसके, कार्बन के। अगर हम n कार्बन के एटम लेंगे तो हमें हाइड्रोजन के कितने मिलेंगे, 2n+2। अल्केन्स में, किसमें, अल्केन्स में। एग्जांपल देखिए आप, CH4 का, CH4 यानी मीथेन, CH4 एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर हम 2n+2 निकालेंगे, 2 × n+2 मतलब 2 × 1+2 क्या होगा, 4, तो हमें हाइड्रोजन 4 मिल रहे।
अगर हम इस तरीके से इथेन का एग्जांपल देखेंगे C2H6, तो यहाँ पे n क्या है 2 है, क्योंकि कार्बन कितना है 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2n प्लस 2 कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन हो गए 6, तो C2H6 यानी इथेन, वो क्या हो गया अल्केन। तो इस तरीके से ये अल्केन का क्या है जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 आपको समझ में आ गया होगा, इसी आशा करता हूं। इसके एग्जाम्पल देखने तो हम क्या देख सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इसके एग्जाम्पल है सैचुरेटेड यानी अल्केन्स के। अभी हम देखेंगे अनसैचुरेटेड। हमने अनसैचुरेटेड के दो टाइप देखे थे, अल्किन्स और अल्काइंस। अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, उन्हें हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उनमें आते हैं अल्किन्स और अल्काइंस। अल्किन्स में क्या होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। अल्किन्स मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी अल्किन्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n मिलेगा। क्या मिलेगा CnH2n। अभी हमने देखा था C2H4 इथीन, C2H4 मतलब इथीन, वो क्या है अल्किन का एग्जाम्पल है। अल्किन का एग्जाम्पल इथीन आता है, प्रोपिन भी आता है, ये अल्किन के एग्जाम्पल है। जनरल फॉर्मूला CnH2n है। अगर n एटम कार्बन के होंगे तो हाइड्रोजन के 2n एटम होंगे। अभी हम देखेंगे अल्काइन। अल्काइन क्या है, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गए अल्काइन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। C2H2 हमने देखा था इथाइन, C2H2 जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। इथाइन क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अभी हमने जो देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इनके एग्जाम्पल सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन ये सिर्फ किसमें आते हैं, ओपन चेन में आते हैं। किसमें आते हैं, ओपन चेन में। हमने जो देखा है अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये ओपन चेन वाले देखे हमने। अभी ओपन चेन, क्लोज्ड चेन मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था, ओपन चेन क्या होता है, क्लोज्ड चेन क्या होता है। क्लोज्ड चेन को रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ओपन चेन में दो होते हैं। क्या होते हैं, दो। कौन से, एक तो ब्रांचड हो सकता है या फिर स्ट्रेट हो सकता है। अभी इसके बारे में हमें आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखना है। तो आशा करता हूं इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी देखा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।